देखिए, कल कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें ऐलान किया है कि वो बजरंग दल को प्रतिबंधित करेगी। एक तो ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि वो कर्नाटक के लोकल कांग्रेसी लीडर्स की कोई घोषणा है। मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस की राजमाता के घर बैठकर तैयार किया हुआ ये मैनिफेस्टो है। दूसरी बात ये कि बजरंग दल एक प्रतीक है, सिंबल है और एक बहाना है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कह के परोक्ष रूप से हिंदुस्तान के आतंकवादियों को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को ये संदेश दिया है कि आप कर्नाटका में हमारा राज दीजिए, सत्ता दीजिए हमको, देश की सत्ता हमको दीजिए। चाहे टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, चाहे देश तोड़ने वाले लोग हों, चाहे हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हों, चाहे भारत की संस्कृति का विरोध करने वाली शक्तियां हों, हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों का एक साथ नाम लेना और दोनों की तुलना करना, ये कैसी राजनीति है? जिस देशद्रोही संगठन को भारत की होम मिनिस्ट्री पहले ही उस पर प्रतिबंध की बात कह चुकी है, वो प्रतिबंध के योग्य संगठन है, उसके खिलाफ तमाम सारे एविडेंस मिले देश तोड़ने के षड्यंत्र के, भारत के विरोध के, तो एक तरफ देश को तोड़ने वाला भारत विरोधी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी तुलना उस पवित्र संगठन से कर रहे हैं। मैं उस बजरंग दल का द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ राजनीति में आने के पहले। हिजबुल मुजाहिदीन ने जब धमकी दी कि बंदूक के बल पर अमरनाथ यात्रा नहीं निकलने देंगे, ये भारत की परंपरा और अस्मिता को एक चैलेंज था। देश के चारों कोनों के 50,000 युवा ले जाकर मैं और उन 50,000 नौजवानों ने प्राण हथेली पर रखे और हम हिंदुस्तान की अस्मिता और परंपराओं की रक्षा के लिए निकल पड़े। भारत में सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वही बजरंग दल कर्नाटका में क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, चर्च के फोर्सेज के द्वारा जो बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है और जिनके कुछ लाखों में वोट भी हैं जो कुछ विधानसभाओं में निर्णायक हैं, क्या उनको ये मैसेज देने के लिए कि आप धर्मांतरण का काम चालू रखेंगे, हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, ये उस वोट बैंक को मैसेज देने के लिए किया गया है क्या? और इसलिए मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, हमारा इतिहास, हमारे पुराण इस बात का गवाह हैं। जब सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं उलट पुलट लंका सब जारी, तो हम ये भी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ये सोचकर लंका में बिल्कुल नहीं गए थे कि लंका को जलाना पड़ेगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर छेड़ा रावण ने ही था और भुगतान भी रावण को ही भुगतना पड़ा, अपने ही लंका भस्म करा के। इसलिए कर्नाटका में देशभक्तों को, हिंदुत्ववादी शक्तियों को ये कांग्रेस ने छेड़ने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। आज कर्नाटक में हालत ये हो गई है, मैं भी बजरंगी ये कह के घर घर से नौजवान निकल पड़ा जिसका बजरंग दल से वास्ता भी नहीं था, लेकिन वो जानते हैं कि ये देशभक्तों पर चोट की गई है अपमानित करने के लिए। तो ये दिवेश सिंह जी का भी एक बयान सामने आया से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।